हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो लेक्चर रहेगा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ लिया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या था, करंट की डेफिनेशन वहाँ देखी थी अच्छे से, और करंट की डेफिनेशन देखने के बाद में उसकी सीजीएस यूनिट, और फिर उसके बाद में हमने एक बहुत ही खूबसूरत उसका फॉर्मूला निकाला था करंट का वहाँ पे। तो आइए आज हम जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं लिख कर लाया हूँ यहाँ पर। उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने वहाँ पर एक नया फॉर्मूला देखा था, करंट का जो फॉर्मूला था हमारे I इज इक्वल टू क्या था, Q/T, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, फिर हमने इस Q की जगह, आपको पता है Q की जगह क्या होता है, आपके NE/T होता है। ठीक है, इसको आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पर हमने क्या करा था, इस Q की जगह क्या लिखा था हमने, कैपिटल NQ डिवाइड बाय T लिखा था। क्या लिखा था, कैपिटल NQ डिवाइड बाय T लिखा था वहाँ पर सबसे लास्ट में। जब सबसे लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में जब हमने देखा था तो कैपिटल N का मतलब क्या था भाई, यहाँ पर कैपिटल N का मतलब वही था जो इस स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, Q का मतलब क्या था, Q मैंने क्यों लिखा था यहाँ पर भाई, E से मेरा काम नहीं चल रहा था क्या, हाँ भाई नहीं चल रहा था, इस वजह से मैंने क्यों लिखा था। क्यों नहीं चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा। जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन वहाँ पर हमने पढ़ी थी, वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी भाई आपकी, जो करंट आपके फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग चार्जेस की वजह से। और जो ये ई है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। बट हम अगर मैं बोलूँ जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है वो किसी भी चार्जेस की वजह से फ्लो हो सकता है। ठीक है, चाहे हमारे अल्फा पार्टिकल्स हों, ठीक है, उनकी वजह से भी चार्जेस फ्लो होता है। तो उसके लिए क्या लेंगे हम भाई, उसके लिए हमने क्या लिया था कि वहाँ पर Q डिनोट कर दीजिए। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल में जो भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव E लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, समझ में आ रही है। और जो प्रोटॉन होंगे उसको हम किससे लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू तो E की वैल्यू वही रहेगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बट अगर प्रोटॉन होंगे आपके, प्रोटॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन से। ठीक है, और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम लिखेंगे नेगेटिव साइन से। चलिए ठीक है, तो हमने वहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे करंट के पर बेस्ड। तो आज हम उस पर ही बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस है उनको सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चंस हमने, जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दे रखा है, इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब। एक क्या है, एक आपको ट्यूब दे रखी है, नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब। जिस ट्यूब में क्या दे रखा है आपके 2.9 × 10⁻18 नियॉन प्लस चार्जेस। कौन से चार्जेस, नियॉन प्लस आयन से आपके जो मूव कर रहे हैं टू द राइट। कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ईच सेकंड, किस में, ईच सेकंड, ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड में। ठीक है भाई, हर एक सेकंड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हर एक सेकंड में, तो हर एक सेकंड का मतलब है एक सेकंड में कितने चार्जेस निकल रहे हैं आपके, 2.9 × 10⁻18 चार्जेस निकल रहे हैं, नियॉन प्लस चार्जेस। ठीक है, उसके बाद में वाइल, जबकि आपके 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टू द लेफ्ट डायरेक्शन में पर सेकंड में। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है। और फिर पूछा गया आपसे फाइंड द करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हमसे क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा, मैंने आपको वहाँ पर बताया था जो करंट है आपके, ठीक है, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है भाई, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में राइट डायरेक्शन में लूँ तो राइट डायरेक्शन में कितने चार्जेस आपके फ्लो हो रहे हैं, 2.9 × 10⁻18 चार्जेस। कितने चार्जेस हैं, 18 चार्जेस। और वो कौन से हैं, क्या नेचर इन चार्जेस का, पॉजिटिव नेचर है। क्या नेचर इन चार्जेस का, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नियॉन चार्जेस आपके इधर फ्लो हो रहे हैं। समझ में आ गई। ठीक है, चलिए फिर आपको बोला है इधर से ही कितने चार्जेस आपके फ्लो हो रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आपके 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कौन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात। तो चार्जेस इधर भी, राइट में भी जा रहे हैं और लेफ्ट में भी जा रहे हैं। तो हमारा जो नेट करंट होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा और किनकी वजह से फ्लो होगा। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, नेट करंट निकालने के लिए ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वहां पर क्या था फॉर्मूला, I इज इक्वल टू समीशन NQ डिवाइड बाय T। क्या था फॉर्मूला हमारा, समीशन NQ डिवाइड बाय T। ठीक है, Q की जगह क्या लेंगे, चार्जेस लेंगे। ठीक है, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा प्रोटॉन है तो प्लस साइन लेंगे, प्लस E करके लेंगे, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है ये तो -E करके लेंगे। इसका मतलब क्या था, समीशन E मतलब जितने भी नेट चार्जेस इधर जा रहे हैं फ्लोइंग, और उनका सबका क्या ले लेंगे हम, नेट निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, मतलब हमारे जो फॉर्मूला निकल कर आएगा प्लस NQ नेट, मतलब समीशन मतलब क्या था, इनका सम था। क्या था इनका सम। तो देखिए यहाँ पर N + Q+, ठीक है, प्लस चार्जेस हैं उसके लिए डिनोट कर रहे हैं प्लस आपके N - Q
Q माइनस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और टाइम आपको दोनों में पता है, यहाँ पर सेकेंड, वहाँ पर each सेकेंड, तो टाइम दोनों में क्या हो जाएगा आपके t इज इक्वल टू हम लेंगे 1 सेकेंड। क्या लेंगे, 1 सेकेंड लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया प्लस, समीशन का मतलब ये होता है प्लस सम कर देना सबका, ठीक है। बट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आपके, ये जो नियॉन प्लस चार्जेस आपके इधर जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने प्लस साइन लगाया उसकी जगह हम क्या लगाएंगे भाई, माइनस का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई, 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ठीक है। क्यू की जगह क्या लिखूंगा भाई मैं, ई, क्योंकि मेरा जो साइन कौन से जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। समझ में आ गई। तो प्रोटॉन के लिए ई की वैल्यू क्या लिखूंगा, प्लस ई लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको, प्लस ई, माइनस का साइन ऑलरेडी है इसी आपके पास। एन माइनस मतलब नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनका नंबर कितना है, उनका नंबर कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके 18 है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई क्यू माइनस, क्या है आपका क्यू माइनस, समझ में आ रही बात। क्यू माइनस क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा भाई आपके, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा आपके माइनस ई लेंगे उसे। क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है होगा तो वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। बट उसको किससे डिनोट करेंगे, माइनस साइन से डिनोट करेंगे। समझ में आ रही है। यहाँ विद साइन हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू लेंगे, ठीक है। उन पर जो चार्ज है वो चार्ज लेंगे। डिवाइड में 1 हो ही जाएगा, कोई गड़बड़ है ही नहीं। यहाँ से 10 की पावर 18 कॉमन आ जाएगा, ई भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा आपके ई मल्टीप्लाई 10 की, सॉरी ई की वैल्यू बाहर लिख लीजिए कितना है भाई आपके 1.6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 19, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। ध्यान देखिए 2.9 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक है। और डिवाइड में 1 है, इसी कोई गड़बड़ है ही नहीं उसको करने की। तो ये पावर्स हम सोल्व करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर माइनस 1 बचेगी। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ध्यान से देखिएगा 2.9 प्लस आपके 1.2 कितना हो जाएगा, आपके 4.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.1 मल्टीप्लाई 1.6। इनको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपके आंसर कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 6, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 16 4 से कितना हो गया 64, और ये 65 हो जाएगा। 0.2 प्लस के बाद लग जाएगा, डिवाइड में 10 ऑलरेडी है तो आपके हो जाएगा 0.656। तो इसको लिख देंगे 0.66 एम्पियर। ये क्या हो रहा है आपके, इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी यही नहीं रुकना है भाई, ठीक है। इतना करंट फ्लो हो रहा है, बट ये करंट हमारे किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्शन में हमें क्या करनी है, बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, नेट चार्जेस किधर है, प्लस। हमारा जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी आपके राइट में जा रहा है, करंट भी किधर जाएगा, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। आप दोनों चीज़ से देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज से भी पता लगा सकते हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। या फिर आपको देखना हो तो नेगेटिव चार्ज से भी आप पता लगा सकते हो। नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। जो हमारे आंसर आ रहा है 0.66 एम्पियर, ये वाला करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आपके पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में फ्लो होगा। चलिए अच्छी बात है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे, पर सबसे पहले इसी बताया मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या हो गया, समाप्त। इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके वैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th में दे रखा है, इफ़ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 मीटर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, देन द करंट विल बी। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके, जो चार्जेस हैं, क्या है, चार्जेस हैं आपके 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं आपके, ठीक है, पर सेकंड में
थ्रो एन एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड में कितने चार्जेस आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी भाई, 10 की पावर 6, और वो भी क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। चलिए अच्छी बात है। पर सेकंड में फ्लो हो रहे हैं कहाँ से, पर सेकंड मतलब टाइम कितना दे दिया भाई आपको, 1 सेकंड दे दिया। क्या दे दिया, 1 सेकंड दे दिया। ठीक है भाई। थ्रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या है, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया भी दे रखा है आपको कितना है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो अच्छा है, जिसको अच्छे से समझ में आता है वो समझ जाएगा। जो हमें एरिया दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, बस ओनली पागल बनाने के लिए। क्योंकि जो करंट का फॉर्मूला होता है, पूछा हमसे करंट है, क्या पूछा है, करंट। करंट के फॉर्मूला होता है आपके Q/T, और जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला क्या है, देखिए भाई NQ/T है। क्या है, NQ/T। चलिए, तो ये फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला में कहीं हमें एरिया नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा, तो समझ जाना है एरिया में पागल बनाने के लिए दे रखा है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। चलिए, NQ/T, क्यों लिया है ध्यान से देखना भाई, यही लिया है मैंने। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप यहाँ मतलब क्यों लिया था, क्योंकि मतलब आप क्या लोगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। हाँ भाई, मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, तो नेगेटिव लोगे तो हमारा जो करंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है, हमारा करंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सर नेगेटिव करंट तो कभी होता ही नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं होता। बट जो नेगेटिव साइन आपके यहाँ आ रहा है वो सिर्फ क्या दिखाएगा, आपके डायरेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही बात। चलिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, N क्या लिया है, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लेंगे -E/1। तो देखिए 10 की पावर 6, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है भाई, और जो हमारे दे रखा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई गड़बड़ है ही नहीं, 1.6 इंटू 10 की पावर -13, और ये भी माइनस का एम्पियर आ जाएगा। ठीक है भाई, कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, टाइम सेकंड रहेगा इसी वहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एम्पियर आ गया, माइनस का, माइनस साइन मतलब क्या डिनोट कर रहा है, आपके डायरेक्शन बता रहा है किसकी, फ्लोइंग चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है। चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हो गया हमारा, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। जो क्वेश्चन हमारे होते जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं इरेज करता जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। करंट थ्रो अ वायर, करंट कहाँ से थ्रो हो रहा है, एक वायर से थ्रो हो रहा है, डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि करंट हमारे कहाँ से फ्लो हो रहा है, एक वायर से फ्लो हो रहा है, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 4 एम्पियर से 0 तक। समझ में आ गई, इन 10 सेकेंड में। कितना टाइम में, 10 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इस इंटरवल ऑफ टाइम में जो चार्जेस आपके फ्लो हो रहे हैं ड्यूरिंग इस वायर से, उसे हमें क्या करना है, चार्जेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस इंटरवल ऑफ टाइम क्या है आपके, 10 सेकेंड में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से इंटरवल में, 4 एम्पियर टू 0 जाने में। करंट हमारा 4 एम्पियर से 0 हो रहा है, उस कंडीशन में जो हमारे चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रहे हैं वो चार्जेस हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है भाई, करंट हमारा क्या दे रखा है, करंट I1 दे रखा है 4 एम्पियर। कहाँ से, 4 एम्पियर से क्या हो रहा है, I2 आपके 0 हो रहा है, सीधा कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो और टाइम कितना दे दिया आपको, 10 सेकेंड दे दिया। कितना दे दिया, 10 सेकेंड। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। तो वैसे भी Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IT। अब ये I कौन सा है, एवरेज है भाई। हम क्या I1 I2 लेकर करेंगे क्या, नहीं भाई, क्या लेकर करेंगे, इनका दोनों का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, दोनों का एवरेज। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिएगा, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई क्या लिया, 2, मल्टीप्लाई में T की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, I1 कितना है भाई हमारा, 4 एम्पियर प्लस आपके 0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया। ठीक है भाई, तो 4 मतलब 4 डिवाइड बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई में 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, आंसर कितना आया, 20 कूलम चार्जेस। तो इस ड्यूरिंग इंटरवल में हमारे कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, 20 कूलम चार्जेस यहाँ से क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी के भी कि सर आपने ये कैसे लिया, 4 + 0 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, एवरेज हमारा, क्या है,
एवरेज। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई हमारी स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, और यहाँ से यहाँ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम लग रहा है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड मैं निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा भाई। यहाँ टाइम इंटरवल सेम है मेरा, क्या सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। तो यहाँ मेरे को स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय, जैसे मैं 2 करता था वैसे ही यहाँ देखिएगा टाइम इंटरवल मेरा क्या है, सेम है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, i1 प्लस i2 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एवरेज वेलोसिटी आती थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ रही है, इसकी एवरेज करंट निकाल कर हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। समझ में आ गई, चलिए कोई गड़बड़ नहीं है, 20 कूलम, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर रहा। अच्छा, एक और ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज करंट निकालने के लिए जो हमने एवरेज करंट का फॉर्मूला लिखा था वहाँ पर, तो उस एवरेज करंट का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एवरेज करंट निकालेंगे उसके लिए, चलिए यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं। इसमें हम निकाल लेंगे एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों निकालना है। यहाँ देखिएगा, हाँ क्या निकालना है हमें, चार्जेस निकालना है, ठीक है। हाँ तो देखिएगा, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। द करंट थ्रू अ वायर से थ्रू होने वाला जो करंट है डिपेंड्स किस पर कर रहा है, टाइम पर। एज आई इज इक्वल टू क्या है, 2 + 3t एम्पियर। करंट कितना दे रखा है हमें, यहाँ गिवन लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, करंट आई कितना दे रखा है भाई, ध्यान से देखिएगा, 2 + 3t एम्पियर। कितना दे रखा है, 2 + 3t एम्पियर दे रखा है। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू अ वायर सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है थ्रू द वायर, जो कितने टाइम में, फर्स्ट 10 सेकेंड में। किस में फ्लो हो रहा है, फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू क्या है, 0 to 10 सेकेंड। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 10 ही होगा। फर्स्ट 10 सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 10 तक। समझ में आ गई बात। ये भी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको अब इस वाले फॉर्मूले में जो चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई, करंट का। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट, देखिए ध्यान से, फर्स्ट और 10 सेकेंड में बात कर रहा है, समझ में आ रही है। तो ये जो करंट वो पूछ रहा है वो कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या फॉर्मूला है, dq/dt। इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला था हमारा इंस्टेंटेनियस, तो इसको निकालने के हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो I dt इज इक्वल टू हो जाएगा dq। समझ में आ गई। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। चार्ज फाइंड करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, लिमिट लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, लिमिट। तो लिमिट हमने पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, ठीक है। फर्स्ट 10 सेकेंड में जा रहा है, तो 0 से 10 सेकेंड तक जा रहा है। यहाँ से हम लिमिट लगाकर इसका करेंगे सोल्व, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डी क्यू डिफ्रेंशिएट होकर बाहर आ जाएगा, तो सिंपल क्यू रह जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर है 0 से 10 सेकेंड, कितना है, 0 से 10 सेकेंड। आई दे रखा है, आई मेरे को कितना दे रखा है, 2 + 3t ब्रैकेट के बाहर है t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2t प्लस आपके 3 का हो जाएगा 3t² डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। वेरी गुड, 0 to 10 हो गया। चलिए कोई गड़बड़ नहीं है। अपर लिमिट रख लेंगे पहले, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, प्लस 3 × 10 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड में कितना हो गया, 2। 0 को भी मतलब ही नहीं है, 0 रखेंगे उधर लिमिट में तो 0 का 0 ही आएगा। 0 से t मल्टीप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा, 0 से t² मल्टीप्लाई होगा वही भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर 2t की जगह ओनली 2 होता तो 0 रखने का मतलब होता, ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू तो है ही नहीं, 0 कहाँ प्लेस करोगे, t की जगह, तो -2 आता। बट यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए ध्यान से, 20 हो गया, इसको 2 से काट दिया, कितना 50 हो गया, 50 × 3 कितना हो गया, 150, और हो जाएगा आपके 170 कूलम। कितना आंसर आएगा चार्ज का, आपके 170 कूलम आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं हमारा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, जो हमने सबसे लास्ट में लिया है, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको शायद आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा।
ठीक है, इसको घर से करके लाइएगा। ध्यान से एक बार समझा देता हूँ सर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, पासिंग थ्रू हीटर वायर से आपके पास हो रहा है इन 1 मिनट में। कितने टाइम में पास हो रहा है? 1 मिनट में पास हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आपको पता है मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम हो जाएगा कितना आ जाएगा? 1 × 60 सेकंड टाइम आ जाएगा। इफ़ इट कैरीज अ करंट ऑफ, कितना करंट लेकर जा रहा है ये? 8 एम्पियर। कितना लेकर जा रहा है? 8 एम्पियर लेकर जा रहा है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, आई दे रखा है 8 एम्पियर, टाइम दे रखा है 60 सेकेंड। ठीक है, इवन आपकी क्या दे रखा है? एन ई। ठीक है, एन ई लोगे, एन क्यू ले लेना। ठीक है, एन क्यू लोगे तो क्या हो जाएगा? आई का फॉर्मूला क्या ले लेंगे? एन क्यू ले लेंगे। ठीक है, डिवाइड में टाइम ले लेंगे, तो क्यू की जगह क्या लोगे आप? माइनस ई रखोगे तो माइनस एन ई। भाई घबराना नहीं है भाई, माइनस का आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है? चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है? आपके करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ई की वैल्यू आपके पास पता है, टी की वैल्यू पता है और आई की वैल्यू पता है। फाइंड करना है तो क्या करना है? क्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक मिसिंग नंबर है, एक मिसिंग क्वांटिटी, उसको आप फाइंड कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, थर्मल वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी, वो आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा।